सुदामा चरित्र की कथा सुनो सभी धरि ध्यान। सांदीपन गुरु के यहाँ पड़े कृष्ण भगवान। जय। आदरणीय भागवत प्रेमियों, मेरी माता एवं बहनों, प्यार करने योग्य बच्चों, आज त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से श्रीमद् भागवत पावन पवित्र पुराण की एक सुंदर कड़ी सुदामा चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवत प्रेमियों, किस प्रकार से मुरली मनोहर घनश्याम ने एक गरीब ब्राह्मण सुदामा को कहां से कहां पहुंचाया, तो आइए श्रवण करते हैं। गुरु से शिक्षा पा रहे कृष्ण सुदामा मित्र, त्रिमूर्ति से गा रही सुदामा का चरित्र। भगवत प्रेमियों, जब उज्जैन नगरी में सांदीपन गुरु के आश्रम में कृष्ण भगवान और सुदामा जब साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, तो एक दिन गुरुमाता भगवान कन्हैया से बोली कि बेटा, कहने लगी हैं, गुरुमाता बोली मोहन से, मोहन तनिक इधर आओ, घर में समुदाय हती नाय कछुलाला द्वारा बतलाओ। तो कन्हैया कहने लगे, मैया तू चिंता ना करे। गुरुमाता बोली मोहन से, ओ मोहन तनिक इधर आओ, घर में समुदाय हती नाय कछुलाला द्वारा बतलाओ। मोहन बोले क्या चिंता है, जंगल से तोड़ा लाता हूँ, है विप्र सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट आता हूँ। है विप्र सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट आता हूँ। भाइयों, गुरु माता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरे पास आओ। जब सुदामा गुरु माता जी के पास में आते हैं, तो माता कहने लगी हैं, बेटा मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले आओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। माता कहने लगी, बेटा मेरे पास आओ, तुम जंगल को जा रहे हो और भूखे प्यासे हो, मैं तुम्हें थोड़े से ये चना देती हूँ, इन्हें ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। और कहने लगी, मेरे जाते हो लाल चने रख लो संभाल, मेरे जाते हो लाल चने रख लो संभाल। भूख लगने पे दोनों खाओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ।
सुदामा, ये चना ले जाओ, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम और कन्हैया दोनों आपस में बांट के खा लियो। और कहा बोली है, कहीं करना न देर, सूखी लकड़ी का ढेर, कहीं करना न देर, सूखी लकड़ी का ढेर, ले करके वापिस आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। भाइयों, जब कृष्ण और सुदामा जब दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और जब लकड़ी बीनते बीनते शाम हो जाती है, तो वहां पर होने क्या लगा, सुनो। सुबह से हो गई शाम, सुदामा श्याम बनी में धाए, माँ को महीना घोर रे, वहाँ कारे बदरा छाए। माँ का महीना है, काले काले बादल छा रहे हैं, भक्तों पानी पर पानी बरस रहा है। के बदरा छाए, के बदरा छाए, के बदरा छाए, के बदरा छाए, माँ को महीना घोर रे, वहाँ काले बदरा छाए। घोर भई बरसात, अंधेरी रात, नहात दिखाए, नहात दिखाए, और चले जोर से पुरवैया, जाड़े से रहे घबराए, और चले जोर से पुरवैया, जाड़े से रहे घबराए। भगवत प्रेमियों, माँ का महीना है और पानी पर पानी आ रहा है। इधर वो जगत का परम पिता परमात्मा कन्हैया आज ठंड की वजह से सिकुड़ रहा है, और इधर जब सुदामा को भींगते भींगते भूख लगती है भक्तों, तो उसे माँ के दिए हुए चने याद आ जाते हैं, और उसने उस पोटली को खोला है और धीरे से चबने लगा है। चना सुदामा चबू रहा, अचक पुटरिया खोल, कटर कटर आवाज सुन, कृष्ण उचारे बोल। भाइयों, जैसे ही कृष्ण भगवान ने बकटकट का शब्द सुना है, तो कन्हैया कहने लगे, भैया तू ये क्या खा रहा है, हमारी तो भूखों से दम निकल रही है, अगर कुछ हो तो हमें दे दे। और क्या बोले हैं, जब कट कट की आवाज सुनी, तब बोले मदन मुरारी है। जब कट कट की आवाज सुनी, तब बोले मदन मुरारी है। कछु होई तो खाइबे दे दे, मोय अब भूख सतावे भारी है। अरे सुदामा भैया, तू कहाँ खा रहे हो है, अगर तो कछु होए तो मोय दे दे। और कहा बोले, सुदामा जी ठंड के ये मारे जोर से काना ताती बजे हमारी है।
आज सुदामा कन्हैया से झूठ बोल रहा है और उसने कह दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये ठंड की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। लेकिन भक्तों, वो तो तीनों लोग के अंतर्यामी समझ गए कि ये सुदामा मेरे साथ में छल कर रहा है। और भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन में सुदामा को श्राप देते हैं कि तू दरिद्री हो जाएगा। और बंधुओं, हुआ क्या सुनो, किसी ने सच ही कहा है क्या? गुरु से कपट मित्र से चोरी, किसी ने कहा है गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, मित्र से चोरी, के होई निर्धन के होई कोड़ी, के होई निर्धन के होई कोड़ी। भाइयों, जब गुरुकुल से सुदामा और कृष्ण शिक्षा पाते हैं तो इसी श्राप से सुदामा को इतने दुख झेलने पड़ते हैं भक्तों, बहुत ज्यादा। भगवान कन्हैया तो द्वारकाधीश बन गए और सुदामा पे इतनी गरीबी आई है कि खाने तक के लिए घर में अनाज नहीं है। और हुआ क्या सुनो, कछु दिना के बाद रे जब भई सुदामई शादी, भाइयों, कुछ समय के बाद सुदामा की शादी होती है। कृष्ण साहब के पास थे जब होने लगी बर्बादी, वो विप्र सुदामा घर घर मांगे भीख, लेकिन लुटिया तुम आज द्वार पे मांगे भीख। पंचो आज सुदामा विप्र की देखो बिगड़ी सामा है, भक्तो आज सुदामा विप्र की बिगड़ी देखो सामा है। बिगड़ी सामा है, सुदामा की बिगड़ी सामा है, भक्तो आज सुदामा गरीब की भैया। बंधुओं, जब सुदामा की शादी हो जाती है और सुशीला नाम की जब दुल्हन घर में आ जाती है, मगर गरीबी के कारण घर में भक्तों तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, 3-3 दिन बेचारे भूखे रहते हैं, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा बहुत गरीब है, आज उसकी हालत बहुत खराब है भक्तों, सुनो। दर दर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के दाल न आटा पाते हैं। भाइयों, आज सुदामा की हालत बहुत खराब है, कभी जी भर के भोजन नहीं मिलता है। जब नमक मिले तो मठा नहीं, जब मठा मिले तो नमक नहीं, 2 घर मांगो 10 घर मांगो पर सिर भर आटा मिला नहीं। बेचारा कटोरा को लिए फिरता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और कहता है भगवान ऐसा भाग्य न मिले कभी, मिर्जाई भी मिल पाई हो, ऐसा जाड़ा मिलता जिसमें सिर से ना पाँव रजाई हो।
भाइयों, आज सुदामा कंधे पर झोली डाल के और हाथ में कटोरा लेकर रोजाना 10-20 घर मांगता है, फिर भी उस बेचारे को कोई भीख नहीं डालता है। कहता है, प्रभु तूने मुझे कैसी गरीबी दी? कहता है, बारी बा गरीबी, बारी बा लाचारी, गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। भक्तों, आज सुदामा बैठा बैठा रो रहा है। हाय मेरी किस्मत खोटी, घर में नाय खाए वे आटो दाले। आज सुदामा बैठे बैठे रो रहे हैं। हाय मेरी किस्मत खोटी, घर में नाय खाए वे आटो दाले। गरीबी में भयो है कैसो हाल, बनायो ईश्वर ने कंगाल। जिंदगी बन गई है जंजाल, मिली नहीं चैन से रोटी, घर में नहीं खाए वे आटो दाल। हाय मेरी किस्मत खोटी, घर में नाय खाए वे आटो दाल। आज सुदामा रो रहे हैं। न चोला ढकवे कपड़ा टाट, झुपड़िया टूटी टाटी घाट। बुरे दिन गिन गिन के रो काटे, बदन पे बची लंगोटी, घर में नहीं खाए वे दाल आटा। हाय मेरी किस्मत खोटी, घर में नहीं खाए वे आटो दाले। भाइयों, आज किस्मत का मारा सुदामा गरीबी के कारण रीते हाथों खाली झोला लेकर और वह कटोरा लेकर के जब लौटता है तो सुदामा की भाभिनी सुशीला सुदामा से रो करके कहने लगी, पिया हमने तुमने ऐसा क्या ऐसा बुरा कर्म किया था जिसके ये भोग हमें भोगने पड़ रहे हैं। सुदामा कहने लगे, प्रिय तुमने तो कुछ बुरा काम नहीं किया है, बुरा तो मैंने किया है। और सुदामा कहने लगे, कृष्ण हम सुनो भामुनि जी के हम गुरुकुल में पढ़ते थे। भामिनी, हम और कृष्ण दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण और हम सुनो भामिनी दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। आज्ञा ले करके माता की के बन से लकड़ी लाते थे। भामिनी, हम और कृष्ण दोनों एक साथ पढ़ते थे और गुरुमाता की आज्ञा लेकर के हम दोनों लकड़ी लेने के लिए जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या,
झूठ एक दिन मैंने बोला, पाप मैंने कमाया था। गुरु माता ने दिए जनाब, मैंने बैठ के खाया था। भाइयों, अपनी बीती कहानी आज सुदामा अपनी पत्नी भामिनी को सुना रहे हैं कि प्यारी सुनो, जिस दिन हम लकड़ी लेने गए थे उस दिन बारिश के कारण रात में हम दोनों को भूख लगी, तो लेकिन मैंने उसके साथ में पाप कर दिया। प्यारी, मुझे गुरुमाता ने चना दिए थे, मैंने कृष्ण से छिपाकर अकेले ही चाव लिए और मैंने उससे कह दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरे ठंड की वजह से ये दांत कटकटा रहे हैं। आज उसी बात का ये परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। और भामिनी कहने लगी, पिया आज खजाने पर बैठकर आंसू बहाते हो, अब मेरी बात मानो। और क्या कहने लगी, मित्र तुम्हारे खास रे, तुम चले द्वारिका जइयो। पिया तुम द्वारिका के लिए चले जाओ। कहने लगी, क्षमा करेंगे तो सरे, तुम मानो मत से कुचैयो। महाराज की तैयारी करेंगे कृष्ण मुरार, तुम ही बता दे पिया कि मेरा बचपन वो है यार। दीनानाथ द्वारकाधीश कन्हैया मुरलीधर बारो, दीनानाथ द्वारकाधीश कन्हैया मुरलीधर बारो। मुरलीधर बारो कन्हैया है बंसी बारो, मेरा मुरलीधर घनश्याम कन्हैया। भाइयों, सुशीला पिया को समझाने लगी, मगर सुदामा बोले कि तुम पागल हो गई हो, कहाँ वो द्वारकाधीश और कहाँ मैं ये गरीब ब्राह्मण, क्या वो मुझे इस भेष में पहचान लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो पिया की ऐसी बात सुन करके सुशीला हाथ जोड़ के समझाने लगी, कहने लगी, स्वामी दो करी जोर सुशीला बोली भरतार से, दो करी जोर सुशीला बोली भरतार से। दो कर जोर सुशीला बोली भरतार से, मिलने को जाओ स्वामी बचपन के यार से, मिलने को जाओ स्वामी बचपन के यार से। कहने लगी, स्वामी तुम्हारे अगर वो बचपन के मित्र हैं और तुमने उनके साथ में ऐसा किया है तो तुम उनसे क्षमा मांगे आओ। स्वामी तुमने खास मित्र की मोटे बात चलाई, हाँ साफ साफ बतलाई। बालापन का यार कन्हैया बस द्वारिका जाई, वो है कृष्ण कन्हई कन्हई। मिलने को क्यों ना जाओ बांके बिहार से, मिलने को जाओ स्वामी बचपन के यार से, मिलने को जाओ स्वामी बचपन के यार से। दो कर जोर सुशीला बोली भरता
करेंगे, तुम चले जाओ। और कहने लगी, खावे पूना अपने स्वामी घर में कौदानो, बात सही तुम मानो। कहने लगी, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, तुम चले जाओ। 3 दिना से भूखे पिया खायो तक ना खानो, तुम्हें द्वारिका जानो जानो। जिएंगे कब तक सजना जीवन लाचार से, मिलने को जाओ स्वामी कहती संभाल के, मिलने को जाओ स्वामी बचपन के यार से। भाइयों, रो रो के भामिनी ने सुदामा से कही कि तुम द्वारिका चले जाओ। तो सुदामा कहने लगे हैं, मैं शिक्षक हूँ सारे जग को, ताकू कहा तू देती है शिक्षा। जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की जिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हर के पद पंकज, 12,000 कर ले परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, 52 को धन केवल बिछा। अरे पागल, हम सारे संसार को शिक्षा देने वाले हैं, हम ब्रह्म संत ज्ञानी हैं, पैसा की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें तो केवल भीख की जरूरत है, बस मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। और तुम बार बार कह रही हो, ऑटो पर यही खंगी रहती हो कि चले जाओ चले जाओ। माँ कन्हैया तेरा गाड़ी भद्दे को सो फंस जाएगी लेके। तो भामिनी कहने लगी कि पिया मैं न्यों ना कह रही हूँ कि तुम उनसे कुछ मांग लियो, केवल तुम उनके दर्शन कर आओ, बेशक फिर चले जाइयो। तो सुदामा जी कहने लगे हैं कि भामिनी कि बड़े बड़े लोग ज्ञानी कहते हैं कि मित्र के पास, गुरु के पास भगवान की कथा में अगर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तेरे पास 5 सपाड़ी हैं, 4 चावल हैं, जो हम कन्हैया के पास जाएं तो ले जाएं। तो सुशीला कहने लगी कि तुम चिंता न करो, जाको तो बंदोबस्त हम कर लिए। और चलिए आज मांग बेकू। चली सुशीला मांगन को, तो द्वारी द्वारी डोल रही। कोई कछु ना देती पड़ोस ने, उलटी उलटी बोल रही। तो एक पड़ोसन के पास पहुंच गई, कहने लगी जिया आज हमारे पति कन्हैया से मिलने जा रहे हैं, तो हाँ जिया बैंड मत बजवाओ, हमें 2-3 मुट्ठी चावल दे दो, जा से कन्हैया की भेंट हो जाए। कुछ भगाई दे अपने घर से, कुछ ना कुंडी को खोल रही। एक देत न उधार बाबू, कुछ मोल टका वो मोल रही। भाइयों, आज बेचारी को गरीबी के कारण कोई अपने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देता है। जिस दरवाजे पर वो जाती है वहां पर उसे ताड़ना मिलती है। तो बेचारी विवश होकर शीला जब लौटती है तो मन में क्या विचार कर रही है। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसारी जन होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 जन होते हैं।
गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है और अमीरी में हजारों दोस्त बन जाते हैं। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसारी जन होते हैं। बनी बिगड़ी जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज बेचारी बेबस ब्राह्मणी टोटे में हाई रोई रही है। विधि की विधुना को देख देख यशुवन से मुखड़ा धोई रही है। आज बेचारी बेबस ब्राह्मणी टोटे में हाई रोई रही है। विधि की विधना को देख देख यशुवन से मुखड़ा धोई रही है। भाइयों, जब सुशीला रास्ता में आ रही हैं तो एक गरीबनी पड़ोसनी को घर में लो है। भैया, गरीब की तो गरीबी जान सकत हो है। जब के घर बुक गई है तो बने कहा है कि हमारे पति द्वारका जा रहे हैं तो तुम हमें चावल दे दो। तो भैया बस दया आई गई। दया नारी को आई गई, घर में लई बुलाई। थोड़े से चावल पड़े दीने उसे गहाय। क्या लगी ले बहन, जे मैंने कल ये चावल फटके इन्हों में जे इतने डरे हैं, ले तू ले जा। अब हमें लेकर चावल चली हैं और वे 3 मुट्ठी चावल आए ले आई और अपने पति से कहने लगी, अरे तुम जाओ द्वारिका नाथ, मैं चावल लेके आई। मैं चावल लेके आई, मैं चावल लेके आई। अरे तुम जाओ द्वारिका नाथ, मैं चावल लेके आई। और कहने लगी, तुम कृष्णा रटते जइयो, मत रास्ता में घबराइयो। नाई चिंता की कछु बात, मैं चावल लेके आई। नाई चिंता की कोई बात, मैं चावल लेके आई। और कहने लगी है, सब विपदा दूर करेंगे, खाली भंडार भरेंगे। कहने लगी, स्वामी तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे अगर तुम अपने मित्र के पास चले जाओ। सब विपदा दूर करेंगे, खाली भंडार भरेंगे। प्यारे हैं बचपन के यार, मैं चावल लेके आई। मैं चावल लेके आई,
कह देना और हमारी नमस्ते और कह दियो। चावल की पोटली देना, मेरी नमस्कार कह देना। अरे मैं जोड़ूं त्यारे हाथ, सैया चले द्वारिका जइयो। मैं चावल लेके आई, मैं चावल लेके आई। अरे तुम चले द्वारिका जाऊं, मैं चावल लेके आई। भाइयों, वे चावल लेके और सुदामा चले हैं। कैसे सुनो। अरे नंगे पाँव चलो ना जाबे, चुबराए कांटे खून चुचावे। ठोकर खाई विप्र घबरावे, अरे घबरावे आजू घबरावे। और जय कान की याद सतावे। भाइयों, विप्र सुदामा आज चलते चलते थक गए हैं। पैरों में बीमारियां फटी हैं, उनमें रेत भर रहा है, छाले पड़ गए हैं। आज तो बहुत परेशान हैं और गिरते उठते वो गोमती तीर पहुंचे हैं। विप्र सुदामा गिरते उठते आए गोमती तीरा। आज गिरते उठते वो गोमती नदी के किनारे आए हैं। हाथ जोड़ के बोले रे विप्र बलबीरा, महाराज नाव से कर दियो मोय पार। मिलने जाता हूँ कान्हा से द्वारिका के दरबार। मेरे पास में कौड़ी नाय लौटी उतराई दे देंगो। मेरे पास में कौड़ी नाय लौटी उतराई दे देंगो। लौटी उतराई दे देंगो, लौटी उतराई दे देंगो। मेरे पास में पैसा नाय के भैया। भाइयों, ये सुदामा की बात भगवान कन्हैया ने सुन ली और भाइयों द्वारकाधीश श्याम सुंदर स्वयं मल्ला बन के आए और सुदामा को पार उतार दो। और सुदामा जब द्वारिका में पहुंच गए हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे महल देखे हैं, तो आंखें फाड़ तो भाई रह गए, कहने लगे इतने सुंदर सुंदर महल। और भाइयों, जब वो पहुंच गए हैं तो द्वारपालों से कहने लगे हैं कि यही हमारे कन्हैया का मकान है, यही महल है। तो द्वारपाल कहने लगे हाँ, कन्हैया को तो महल चाहिए, लेकिन तुम हो को कि हम बाके मित्र हैं, हम बचपन में एक ही साथ पढ़े। तुम हाँ, उनके मित्र? हाँ, हम उनके मित्र हैं। झूठ बोल रहा हूँ? अरे झूठ ना हम बोल रहे, हम सही कह रहे हैं। सही? हाँ। कहाँ से आए हो पहले जी तो बताओ। अरे हम कंचनपुरी से आए हैं, हमारा नाम सुदामा है, हमारे कन्हैया को बुलाए दो। और संसार में मित्र सब मिट गए, तुम ही बनाए हुए को रहे के लिए। अरे भैया, तो मैं झूठी थोड़ी कह रहा हूँ। अरे वो मेरो जी हट के बात करो जी, 1-1 किलो तो धूरी भरी है पानी में। अरे भैया तुम मेरे कन्हैया से मुझे मिलन दे। और भाइयों, अब तो बोलो सुदामा की हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो ये भगवान कन्हैया को अपना मित्र बता रहा है, जिसके फटे हुए कपड़े हैं का जो मित्र बनाए भगवान।
अब भक्तों, अब सुदामा जी कहने लगे हैं, जा कर के द्वारपालो मेरी खबर सुना दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो। अरे भैया, हमारे कन्हैया को बुलाए दे, उनसे कहो कि तुम्हारे मित्र आए हैं। मेरे पीछे हट के बात करो। अरे भैया, तुम मेरे कन्हैया को बुलाए दो। जा कर के द्वारपालो मेरी खबर सुना दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो। और कहने लगे हैं, जा कर के द्वारपालो सच सच हाल बता दो, द्वारे पे श्याम सुंदर ठाड़ो है मित्र तुम्हारो। बचपन का यार बिछड़ा अब तो मुझे मिला दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो। अरे भैया, मेरा कन्हैया मुझसे बहुत दिन पहले बिछुड़ हुआ है, हम कबू के अलग हैं, तो हमें मिल लेंगे, हमें बहुत आशा है, हमारे कन्हैया को बुलाए दो। करते निराश क्यों तुम, बड़ी दूर से आया हूँ, टालो ना द्वारपालो मिलने की आस लाया। कहने लगे हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे कन्हैया से मिला दो मुझे, मुझे तुम क्यों अलग हटा रहे हो। अरे भैया, तुम्हारा जब फर्श गंदा हो जाए तो क्या साफ करवा लियो। करते निराश क्यों तुम, बड़ी दूर से मैं आया, टालो ना द्वारपालो मिलने की आस लाया। तेरो यार दर पे ठाड़ो, मोहन को तुम बता दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो, आया सुदामा मिलने मेरे श्याम को बुला दो। भाइयों, जब बार बार हाथ जोड़कर विनय सुदामा जी ने उन नौकरों से की है कि भैया हमारे श्याम सुंदर से हमें मिला दो, तो वो द्वारपाल जाकर के भगवान कन्हैया से कहने लगे। द्वारपाल कहने लगा, सुनो कृष्ण गोपाल, दीनहीन द्वारे खड़ा विप्रहा
द्वारकाधीश, एक दुबला पतला दीनहीन ब्राह्मण तुम्हारे द्वारे पर खड़ा है जो आपसे मिलने की जिद ठान रहा है। और प्रभु उसकी दिशा कैसी है सुनो। शीश पगान जगातनु में, हाँ जगातन में प्रभु जाने को आई बसो कहे ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, हाँ लटी दुपट्टी और पाँव पानों की नए सामा। अरे द्वार खड़ो ध्वजी देखी रहो, हाँ देखी रहो चकी सांब सुधा वो विप्र अभिरामा। पूजत दीन दयाल को धाम, दयाल को धाम, बता बताया अपन नाम सुदामा। द्वारपाल कहने लगा प्रभु, एक द्वार पर एक विप्र आया है, बस बीमारियां फटी हुई हैं, उनमें मैल माटी भर रहा है प्रभु। न सिर पे पंगड़ी है, न पैरों में पनैया है, फटा हुआ कुर्ता है और टूट बहुत सा सटका टेढ़ी मेढ़ी कमर है प्रभु। बहुत बुरी गत है बाकी। और लेकिन बच्चा कह रहा हो कि कन्हैया हमारा मित्र है, हमारे साथ में पढ़ो। भक्तो बताया अपना। और बिन्ने को नाम बताओ सुदामा। भक्तो जैसे ही बिन्ने सुदामा नाम सुनो तो कन्हैया सब सुध बुद्ध बिसरा के आज दौड़ पड़े हैं। कैसे? आज कन्हैया दौड़े दौड़े द्वारे पे आए। अरे भैया, जैसे ही सुदामा नाम सुना है तो भगवान भाग के आए। मित्र सुदामा पहिया भर के छाती से चिपटाए। सुध बुध अपनी भूले कृष्ण मुरार, भरत राम के जैसे मिल रहे दोनों बाह पसार। पंचो मिल गए दोनों यार, कन्हैया हिलकी भर रहे रोए। भैया मिल गए दोनों यार, कन्हैया हिलकी भर रहे रोए। हिलकी भर रहे रोए, कन्हैया हिलकी भर रहे रोए। पंचो मिल गए दोनों यार, कन्हैया। भाइयों, भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को अपने ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं, लेकिन जैसे ही सब सभा ने देखा है तो अचंभे में पड़ गए और सब लोग कहने लगे, बा प्रभु तुम दीनों के हितकारी कहे गए हो, ये झूठ नहीं है, तुम वास्तविक दीनों के हितकारी हो। और भक्तों, भगवान कन्हैया अपनी पत्नियों से क्या बोले हैं? सुनो सभी मेरी नारी, कही उचार श्याम ने बानी। मैं धोऊं चरण मित्र के रे, तुम ले आइयो पानी। कहने लगे कि पानी लेकर के आओ। देखो मेरे सुदामा भैया के कैसी बीमारी फटी है, इन्हें मैं धोऊंगा। पानी लाती बामरो घनश्याम, काय कुमिलानी काय कुमिलानी। हाय मित्र मेरे सुदामा की कै बिगड़ गई रूहानी।
भाइयों, भगवान श्याम ने जैसे ही पैरों की तरफ ध्यान किया और रोने लगे। ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नाने नन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ, नाने नन के जल से पग धोए। भाइयों, भगवान आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोकर उन्हें 5 वस्त्र पहनने को देते हैं, परंतु सुदामा अपने बगल में 3 मुट्ठी चावल जो दबाए हैं, लेकिन वे ना निकाल रहे हैं। बिन्ने वस्त्र बदले तो वे निकालना है, दबाए रखे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, बतलाइयो भैया भाभी ने कहा कह दियो। भैया हमारी भाभी ने कछु कही हमारी और हमारे कछु दो ना है। तो सुदामा कहने लगे कि कहे तो दइये तेला नमस्ते, लेकिन दो कछु ना है। कि यहाँ 6 दिन यहाँ भूखंडा रहता तेला का लड़ुआ दे दे। कछु न भाभी ने दियो, सुदामा कही दियो। महाराज श्याम ने हंस के दीनी बात, काहे मित्र हमारे द्वारा करो संग में घात। पहले चना अकेले चबे, आज चावल दुबका रहे हो। पहले चना अकेले चबे, आज चावल दुबका रहे हो। चावल दुबका रहे हो, आज चावल दुबका रहे हो। पहले चना अकेले चबे का भैया। भाइयों, इस प्रकार सुदामा से श्याम कह रहे हैं कि भैया, जब बगल की पोटरी में जो तुम का दुबकाए हो सो निकालो। कछु ना भैया। अरे भैया कछु है, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन भक्तों, श्याम ने छीन झपट के और वह चावलन की पोटली ले ली और खोले के मतलब चावल चवन लगे। तो 2 मुट्ठी खा ली और जैसे तीसरी को हाथ बढ़ाओ भैया, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो और कहने लगी, प्रभु कहा कहने लगी है, 2 मुट्ठी में 2 लोग दए, तीसरा लोग क्यों खोते हो। तीसरा लोग क्यों खोते हो। करते हो भूप भिखारी को खुद आप भिखारी होते हो। खुद आप भिखारी होते हो। और श्याम कहने लगे हैं, प्यारी रस में विष घोल दिया, यह फंकी क्यों न लगाने दी। आ गई राज की ममता पे, मन की ममता न मिटाने दी। मन की ममता न मिटाने दी। भाइयों, श्याम ने रुक्मिणी को समझा दिया। इधर सुदामा को रहते रहते 8 दिन बीत गए। तो कहने लगे सुदामा जी कि कन्हैया कि हमारी विदाई कर दो, जहाँ से हम अपने घर चले जाएं। तो कन्हैया
आज सुदामा को लेवा के चले हैं द्वारका से बाहर, तो कहने लगे कि हमारे कृष्ण के बहुत रानी, अगर हमें 1-1 रुपया देंगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो अब जाए के दूर कहने लगे कि भैया अब हम जाएं। जाओ भैया। तो कन्हैया कहने लगे कि भैया राम राम। राम राम, लेकिन कन्हैया हमें कुछ दो ही ना, जो तो राम राम कर रहा है। तो कन्हैया कहने लगे भैया डोन जाओ करिए और मैं भाभी से राम राम कह दियो। के द्वार पे डोन जाए का है? अरे भैया डोन जाओ करिए। के द्वार पे? हाँ करूँगा। मैं तो सब कर्म होंगे, यही आशा लगाए कि आए कुछ मिले। लेकिन भैया सुदामा जी कछु ना मिलो तो मन में कहा के जा रहे। सोचने लगे मन मारे से मैं धूल भाग के आया हूँ, आया अपना मैं नूर गमाए सन को छप्पर लाया हूँ। सो बार कही है बात न सुन, पर बाने एक न मानी रे। मेरा नाम मंगलता पड़वाए दो और अपनी ही हट ठानी रे। मेरा नाम मंगता पड़वाए दो अपनी ही हट जन ठानी रे। ओ भैया तरह तरह की बातें सुदामा जी के मन में आ रही हैं और कहा के जा रहे हैं। यूं कहते ही जा रहे पहुंचे घर के तीर, पर ना देखी ब्राह्मणी दिखे नहीं कुटीर। जैसे ही सुदामा ने अपने गांव में जाके देखो, अरे भैया न तो माँ बाप की टूटी मड़ैया हती, और भगवान कन्हैया ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि वहां पे बड़े अच्छे अच्छे महल बने गए। मड़ैया पड़ैया माँ कछु ने ऐसा लग रहा मानो जय द्वारका है। और उनकी जो सुशीला आती बड़ी अच्छी साड़ी पहन के, अच्छी चमकनी चमकनी चूड़ी, अच्छी चुनरिया ओढ़ के छत पे ठाड़ी है। और जैसे ही बिन्ने देखो बिन्ने कही के जो सुशीला तो लग रही है, लेकिन पतो ना है हमारी सुशीला तो पतरी पतरी हती, गरीबी ने अति फटी धोती पहने अति जको हो तो रानी सी लग रही। अरे तुम्हारे साथ में छल कर रही हो का? अरे ना हमारी वो भामिनी अति सो कहाँ चली गई? अरे भैया सभी गांव के लोग सुदामा जी को आदर के साथ घर में ले गए हैं। भक्तों अगर मित्रता करो तो भगवान कन्हैया और सुदामा जैसी करना। यहीं पर हमारी इस कथा का विराम लग रहा है। सभी लोगों को साधना का प्यार भरा नमस्कार। नंद लाला की जय, घन श्याम की जय, नंद लाला की जय, घन श्याम की जय, नंद लाला की जय, गोपाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। बोलो जसोदा के छैया की जय जय जय, बोलो जसोदा के छैया की जय जय जय। बोलो नंद